स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से मैं आप लोगों को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और उस एंट्रेंस टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन बुकलेट्स मिलते हैं उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और नहीं समझने से नुकसान हो सकता है। तो आइए समझते हैं क्या लिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दे रहा है उम्मीदवारों के लिए हिदायत, यानी जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जाएंगे उसको किस तरीके से एग्ज़ाम मुकम्मल करना है वो है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई जैसे नोट है। ये बुकलेट यानी किताबचे जो है 2 पार्ट्स में है। एक पार्ट में आपको छोटे छोटे 5 हिस्से हैं जैसे जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी। ये 5 पॉइंट जो हैं 5 छोटे छोटे हिस्से हैं वो पहले हिस्से में होंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जनरल नॉलेज जानते होंगे, जनरल उर्दू भी जानते होंगे, जनरल इंग्लिश जानते होंगे। थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बता दूं। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप जो टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर टीचिंग की थोड़ी सी भी सलाहियत है या नहीं, आप बच्चे को किस तरीके से पेश आएंगे, है ना, ताकि बच्चे आपसे मोहब्बत करें और आपकी बातों को समझे और आप अपने जो आपका जो एम है उसमें आप कामयाब हो जाए, ठीक है। तो आपका एम क्या है? बच्चे को समझाना, अच्छे से पढ़ा देना, अच्छे से उसको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी उसके अंदर ला देना। ये सब जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। तो आप उसको कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो आपको सवाल सॉल्व करके बताना होगा। उसका मेंटल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर, आपके पास सिचुएशन को सॉल्व करने की क्या सलाहियत है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सवाल होंगे जो आपको बनाने होंगे। ये सब फर्स्ट पार्ट में आएगा। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होता है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उसी से रिलेटेड आपको सवाल सॉल्व करने होंगे। जैसे कोई आदमी, कोई स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन किया है बॉटनी से या जूलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से, है ना, या बायोकेमिस्ट्री से, तो वो क्या होगा, बायोलॉजिकल साइंस से क्या करेंगे, बीएड करेंगे, ठीक है। तो उसको बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी तरीके से जो लोग सोशल साइंस से किए हैं उसको सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा। जो लोग मैथमेटिक्स से किए हैं वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो लोग फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं वो फिजिकल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब मेंशन किया जाता है जब आप फॉर्म भरते हैं उस वक्त, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ज़रा देख ले। फर्स्ट पॉइंट जो है आपको ये कह रहा है कि ऊपर फराहम की गई जगह पर उम्मीदवार अपना OMR और हॉल टिकट नंबर लिखेंगे। इसके अलावा किताबचे में किसी भी सफ़े पर हॉल टिकट नंबर, OMR नंबर या अपना नाम ना लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप हॉल टिकट नंबर लिखेंगे मतलब एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर होगा वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्पेस है सीरियल नंबर के लिए। किसका सीरियल नंबर? OMR। और जो आपको आंसर शीट मिलेगा जिस पे क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर को टिक करना है, उसका एक अलग से पेज आता है। उस उसका जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बस बाकी इधर उधर जहाँ तहाँ ये सब नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये परिचय सवालात, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें
16 सफ़ात पर मुश्तमिल है। यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट है पूरा वो 16 पेज का है, ठीक है। और आखिर पेज पर जो है वो रफ वर्क है। आखिर पेज पर क्या है? रफ वर्क है। देखिए ये पेज नंबर 16 लिखा हुआ है, पेज नंबर 16 लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रफ वर्क लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो रफ वर्क है ये क्या है? लास्ट पेज पर है। रफ वर्क जो है वो कहाँ है? लास्ट पेज पर, ये आपको जान लेना है। इसके बाद इस पॉइंट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस किताबचे में सफ़हात कम हो या उसकी तरतीब में कोई गलती हो तो जवाबात लिखने से पहले, तो आपको OMR सीट भरने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले निगराकार से इसे तब्दील करवा लें। यानी जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पे जो गार्ड होंगे उनसे आप रब्ता करेंगे और इस क्वेश्चन को आप बदलवा लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इस किताबचे में जुमला 100 मारूजी सवाल आते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन बुकलेट में आपके पास जो है वो टोटल 100 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टोटल 100, ठीक है। और उसमें से 50 क्वेश्चन जो है आपको जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू, है ना। उसी तरह से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो 5 पॉइंट था वो होंगे। और बाकी 50 जो होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे बायोलॉजिकल साइंस है तो बायोलॉजिकल साइंस का 50 क्वेश्चन होगा, फिजिकल साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में 4 चॉइस दिए गए होंगे, A B C D। उसमें से किसी एक चॉइस को ही आपको सिलेक्ट करना है और OMR पर क्वेश्चन नंबर के आगे जो है आपको उसको गहरा कर देना है ताकि वो समझ में आए और आपका जवाब को गिन लिया जाए OMR रीडर के मशीन के ज़रिए, ठीक है। और उसमें आपको जो OMR को जो फिल करना है वो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है। याद रखिएगा, जेल पेन कभी नहीं इस्तेमाल करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करें वो देख लीजिए। उम्मीदवार को नंबरात सिर्फ OMR जवाबी ब्याज में सही जवाब देने पर दिए जाएंगे। अगर इस किताबचे में उम्मीदवारों ने जवाब पर निशान लगाया हो लेकिन OMR दायरे को गहरा न किया हो तो ऐसी सूरत में उम्मीदवार को कोई नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कह रहा है इंसान के जीन में क्रोमोसोम के नंबरात क्या हैं। तो इंसान के जीन में क्रोमोसोम के नंबरात 46 हैं, ठीक है। तो आप जो है क्या किए कि यहाँ पर 46 में टिक लगा दिए, है ना। और OMR पर जो 51 क्वेश्चन नंबर में ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपने 51 का C क्वेश्चन में तो लगा दिया, ठीक है। लेकिन उसको जो है आप आंसर को फिल नहीं किया। आप जो है C नंबर को यहाँ पर फिल नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, ठीक है। जब तक ये काम नहीं कीजिएगा आपको आंसर का कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टिक लगा दिए, जो लगा दिए वो लगा दिए, लेकिन यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। जो आपको आंसर सीट मिलेगा OMR सीट, उस पर भी रंगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस पर ज़रूर रंगिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा दायरा को गहरा किया गया हो तो उस सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा कि 51 है क्वेश्चन नंबर और उसमें ABCD है ना, और
सभी के आगे एक गोल शेप है और आपको किसी एक को फिल करना है, किसी एक को फिल करना है, ये मतलब सी को फिल करना था, ठीक है। आपने सी को फिल कर दिया, उसके साथ साथ आपने ए को भी फिल कर दिया, ठीक है ना। ए को भी फिल कर दिया तो क्या आपको नंबर मिलेगा? तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा, एक ही किसी चॉइस को फिल करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके बदले में नंबर कटेगा नहीं, आपको ज़ीरो नंबर ही मिलेगा, नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे मारेंगे क्वेश्चन का आंसर। आपको सोच समझ के मारना है ताकि आपका क्वेश्चन सही बने और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट जब ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो उम्मीदवार या स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने गए हैं, वो क्वेश्चन पेपर को अपने घर ले जा सकते हैं, ठीक है। और OMR शीट जो है वो निगराकार को यानी इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर देना है, उसको दे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन का अंदर का हिस्सा दिखा देता हूँ। ये देखिए पार्ट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और जनरल नॉलेज पहला पार्ट 1 का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें टोटल इसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद इस पहले पार्ट का दूसरा पार्ट शुरू होता है जनरल उर्दू। इसमें जो है टोटल आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन हो गए टोटल। उसके बाद आपको जनरल इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में भी आपको कितने 10 क्वेश्चन हैं, तो 30 हो गए। उसका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको 40 हो गया। उसका मेंटल एबिलिटी में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें रीजनिंग जैसा क्वेश्चन होता है, ये आपको याद रखना है। और ये टोटल हो गया 50, ठीक है। यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, जो बायोलॉजिकल साइंस का ये पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से 51 से लेकर के 100 तक, ठीक है, 51 से लेकर के 100 तक जो है वो आपको बायोलॉजिकल साइंस का सवाल होगा। और उसके बाद लास्ट पेज जो होता है वहाँ पे रफ वर्क होता है, वो आपको याद रखना है, रफ यहीं पर करना है। और लास्ट में आपको OMR को याद से भर लेना है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद याद रहे कि OMR शीट को इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर देना है। वहाँ पे जो रजिस्टर आता है अटेंडेंस का, उस पर आपको याद से साइन कर देना है, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ छूटे ना जिससे आपको एब्सेंट माना जाए। और इंशाल्लाह बेहतर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन आसान होता है। बस आप लोगों को उर्दू का प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।